फिर वो निकली थे हैं हैं लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। बड़ी बात आपको बता सुप्रेन जो है ये इस इलाके का नाम है जहाँ पर ये तो दिखने कर रहे हैं फिर वो निकली थे हैं हैं गड्डी स्टार्ट नहीं हुई बहुत दूर है क्या भाईचारा कैसे डिस्टर्ब किया जाए और जो पीसफुल इलाके हैं उनमें दहशत का माहौल कैसा बनाया जाए। मगर हमारी सरकार, हमारे लोग बहादुर लोग हैं और ऐसी परिस्थितियों से बहुत बार मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे। चिंताजनक घड़ी में मैं लोगों से आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि हमें धैर्य बनाए रखना है और सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। और जो पाकिस्तान का डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को पहले भी हमने डिफीट किया है, चाहे वो पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध किया तब भी डिफीट किया। पाकिस्तान ने जब से ये प्रॉक्सी वार या कोल्ड वॉर हमारी तरफ छेड़ रखा है उसमें भी आज तक उसको कामयाबी नहीं मिली है। लास्ट लेग ऑफ टेररिज्म है और निश्चित तौर पे जो आज इनकाउंटर चल रहा है ये लेमिनेट होंगे क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और जंगल का इलाका है
बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन होने के बाद ठीक है ऑपरेशन में समय लगेगा, मगर तुरंत ये लोग एलिमिनेट होंगे और लोगों को एक राहत मिलेगी। और एक जरूर चिंताजनक विषय है। सर किस तरह से देखते हैं इसके दो संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। एक तो देखा गया लोग अवेयर थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस अवेयर थी, इसलिए इनको इनकी एक्टिविटीज पे वॉच था, तो सरकार के ध्यान में आया, सरकार तुरंत एक्शन में आई। तो दूसरी तरफ ये है कि इन्फिल्ट्रेशन का कहीं ना कहीं स्कोप अभी बचा हुआ है। इस तरफ हमारी तरफ पेनिट्रेट करना, इन्फिल्ट्रेट करना तो एक चिंता का विषय है, मगर दूसरी तरफ लोग जिस तरीके से अवेयर है और जिस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को फीडबैक दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि लोग और सरकार और सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बोथ आर अवेयर, क्योंकि बड़े दिनों से इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन है, वो इस इलाके को, इस कठुआ जिले को जो बड़ा अमन पसंद इलाका है, इस इलाके को एक योजनाबद्ध तरीके से इस इलाके को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। पर हमारे बहादुर लोग हैं और देशभक्त लोग हैं। हमने पहले भी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं, पहले भी हमने इन परिस्थितियों से मुकाबला किया है, आगे भी। क्या लग रहा है ये मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर एक बात है कि क्योंकि पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं कनेक्ट होता है, जाके जिग जैग वे में जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा दरिया है, आपने देखा है। तो ये एक रूट्स पहले भी रहे हैं, इनके ट्रेडिशनल रूट्स रहे हैं जब से ये कोल्ड वॉर, प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ है। ये एक पेनिट्रेशन, इनके इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स ये रहे हैं। तो हो सकता है वही हो, नहीं भी हो सकता है ये शायद अलग ग्रुप हो, कुछ भी इसके ऊपर मैं नहीं कह सकता। इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर है, क्या जो जानकारी प्राप्त हो रही है? जानकारी यही है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये बड़ा दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, क्योंकि इसके अंदर जैसे आप गुफा कह लो, कुछ कह लो, इसके पहाड़ों के बीच में भी बड़े शेल्टर हाउसेस, नेचुरल शेल्टर हाउसेस रहते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन में होंगे। तो मगर ठीक है, टेरेन की वजह से समय लग सकता है, मगर निश्चित तौर पे एलिमिनेट। कितने लोगों की घायल होने की सूचना प्राप्त है? मैंने जब मेडिकल कॉलेज गया था तो प्रिंसिपल साहब ने तो मेरे को एक ही घायल वहां पे पहुंचे थे, तो उनका क्योंकि सर्जरी की जरूरत थी, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर, सर्जरी की जरूरत थी, उनको रेफर किया है जम्मू के लिए। तो मेरी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में एक ही है, तो मगर कह रहे हैं कि दो हैं, उसको कोई पता नहीं क्या स्थिति है, मैं इसके ऊपर बड़ा कमेंट, क्योंकि जो मेरे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक की है, मगर ऐसे जो है कि एक को पहले ही रेफर कर दिया गया था और एक बाद में रेफर। क्या होना एसओजी की एक स्पेशल टीम जो है डिप्लॉय की गई, जिसके बाद आज सुबह जो है ये एनकाउंटर शुरू हुआ। इसमें 2 आतंकियों के जो बताया जा रहा है कि घायल होने की खबर है। उसके बाद अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक 3 जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो भी घायल हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा बल अब तेजी से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और पहले हीरानगर में जो 5 आतंकी स्पॉट हुए थे, जैसे मोहम्मद के तौर पर आतंकी, बताया जा रहा है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जो लगातार उस इलाके में जो जुर्माना इलाके में थे वो होते हुए बिलावर, और उसके बाद पूरा एरिया जो काफी डेंस फॉरेस्ट है, ऐसे में यहाँ पर ट्रेन जो आर्मी सोर्सेज है वही बुलाए जाते हैं ताकि पूरे आधुनिक हथियारों से, और अब आतंकियों का खात्मा सामने है। क्योंकि देख रहे जिस तरह से यहाँ से पूरा एरिया देख रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, ऐसे में इन इलाकों में आज भी जो है आधुनिक हथियारों के साथ चल रही है और इन पूरे एरिया को खोल दिया गया है। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की वजह से पुलिस के अलावा आर्मी के
इंजर्ड। मर लेने बॉक्स हो गया। सकते हैं और किस तरह से यहाँ भारतीय सेना के जवान इस एनकाउंटर को अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए भारतीय एसओजी पुलिस सब यहाँ पे मौजूद है और आज यहाँ पर सर नमस्कार सर। करने के लिए लगातार पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों को यहाँ पर जान पहुंचाने का काम जो है वो सुरक्षा बल यहाँ हेलो साजी जवान है पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द पीछे सही करो। इसलिए मैंने खुद देखा, मैंने पहले फर्स्ट बाम पे कोई तोड़ के जो वैसों को हिट किया गया एकदम से स्पर्ट आ रहा था शुगर। मैंने वो वैसे का वैसे स्टार्ट कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन नहीं कर सकते। छोटी फोर्स से पूरा उनका मुकाबला कर रही है। अब सभी को पता है कि 4-5 दिन पहले जो हीरानगर में किसी ने मूवमेंट देखी थी और तब से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज चुकन्ने थे और आज जो इनका आमना सामना हुआ है और अभी पता चला कि 3-4 लोग हमारे इंजर्ड हुए हैं। फर्दर जब रिपोर्ट्स आएंगी तो शेयर करेंगे आपके साथ। असेंबली में इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से जो है ये माहौल जो है हमारे जिला में बना हुआ है, वहाँ पे और ही कोई बातें हो रही है। असेंबली में उठाया था हमारे जो विधायक हैं माननीय एडवोकेट विजय शर्मा जी, उन्होंने मसला उठाया था। जैसे क्वेश्चन और शुरू हुआ था परसों, उन्होंने उठाया था क्वेश्चन और स्पीकर साहब ने कहा था कि हमने इसका संज्ञान ले लिया और
जो कंसर्न एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। बस इतनी बात हुई थी। अमल सर क्या देखते हैं कैसे हम सरकार कितनी संजीदा है इन पूरे मामलों को लेकर, क्योंकि आए दिन अब कठुआ जो है वो देखो जी, अब ऐसा है बनाया कि- जा रहा है। सुनिए, सॉफ्ट टारगेट जो है वो बिलावर, बनी, रसोली और कठुआ को किया जा रहा है। क्या देखते हैं, क्यों अभी तक कोई एक जवाबी, एक अच्छा जवाब जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिया? मुझे लगता है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ना, उन पे हमें भरोसा करना चाहिए। वो पूरे सक्षम है उनको पूरा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और हम सारे इस क्राइसिस की घड़ी में उनका साथ देना चाहिए, उनका मॉरल बूस्ट करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर इस समय कैसे हालत है, जो लेटेस्ट जानकारी मिली है जैसे हमारे एसएसबी के जवान अभी देखिए, ये क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, इसका जो हमारे पुलिस के अलग कार हैं वो ही प्रॉपरली बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अभी उनका इनकाउंटर चल रहा है और मुझे लगता है बड़ी जल्दी वो न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। जिनके साथ आप मिलके हैं उनका कैसा है, क्या है? वो अभी स्टेबल है हमारे। मैं डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनीता जी और बाकी इनकी टीम, डॉक्टर संजय जी, हमारे जो HOD एनेस्थीसिया हैं, इन सभी ने उसको टाइमली ट्रीट किया और अभी वो पूरा स्टेबल है। और उसके मैगजिला में इंजरी लगी हुई है और उसका फर्दर देख रहे हैं। अगर उसको कोई प्रॉपर उसका कोई और चीज़ ना हुई तो उसको जहाँ ही करेंगे, अदरवाइज उसको जो अब वापस असेंबली जो शुरू होगी, क्या वहाँ पर कठुआ की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा? आपकी बिल्कुल तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल पूरा बिल्कुल उठाएंगे, डिस्टर्ब एरिया बन रहा है। बिल्कुल उठाएंगे। मैं और हिरनगर वाले विधायक और हमारे जो सोटा वाले सोटिया जी, उनको तीनों को केंद्र की सरकार है, भाजपा विफल होगी ये सुरक्षा को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमारे मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस सारे सक्षम है, इसमें भाजपा और कांग्रेस उसका सवाल नहीं है। ये जब कंट्री पे बात आती है, हम सारे इकट्ठे हैं और हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरा यकीन है कि वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। थैंक यू सर। घायल पड़े हुए कैसे हालत है उनके? ये बिल्कुल स्टेबल है। इनको फेस में लगी हुई है, तो शायद बुलेट इंजरी है या स्प्लिंटर है। तो जो इनका स्प्लिंटर है वो क्लोज टू फेशियल आर्टरी है, अदरवाइज स्टेबल है। तो इसको वी आर रेफरिंग हिम टू GMC कठुआ फॉर CTVS, कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जन, जो कि वेसल के स्पेशलिस्ट होते हैं, उसकी हेल्प चाहिए होगी हमें। तो इसलिए हम इनको रेफ़र कर रहे हैं, अदरवाइज ही इज स्टेबल। भाई यार तो पीछा दो देख काम करना।